ईटीएफ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ ये 5 ईटीएफ होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए वो लोग मन मर्जी 10, 12 या 15 ईटीएफ खरीदते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इन 5 ईटीएफ की नाम भी बताऊंगा, जहां मैक्सिमम लोग 10, 12 या 15 ईटीएफ में इन्वेस्ट करके सिर्फ 10 से 12% रिटर्न ही कमा पाते हैं। वही आप इन 5 ईटीएफ में इन्वेस्ट करके 30 से 40% तक का रिटर्न बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। इसलिए ईटीएफ से मैक्सिमम रिटर्न कमाने के लिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं एंड 2025 में आपके लिए बेस्ट 5 ईटीएफ कौन सी है वो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बट उससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है। आपका ये एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरह की हार्ड वर्किंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। देखो, ईटीएफ एक टाइप का म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन ईटीएफ स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। मतलब आप ईटीएफ को स्टॉक्स की तरह एक ही दिन के अंदर बाई एंड सेल कर सकते हो। ईटीएफ एक्चुअली ये बास्केट ऑफ शेयर्स होता है, या फिर आप इसको इंडेक्स का कॉपी या डुप्लीकेट भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 50 कंपनियों का स्टॉक्स एक एक करके खरीदना होगा। उसके लिए आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट चाहिए, बट आपके पास एक साथ 50 कंपनियों का स्टॉक्स खरीदने का बजट नहीं है, तो आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकते हैं। ये निफ्टी 50 ईटीएफ निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है उनका एक बास्केट होता है और ये बहुत सस्ते में मिलता है। सिमिलरली आप सेंसेक्स ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, आईटी ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, यहाँ तक कि आप ईटीएफ के थ्रू फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि S&P 500 एंड नैस्डैक 100 ये यूएस का इंडेक्स होता है, एंड हैंसेंग ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा चाइना की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। एंड इन सभी ईटीएफ का और एक खास बात कि इन सभी ईटीएफ में चार्जेस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर मैक्सिमम ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.5% के बीच ही होता है। ईटीएफ क्या होता है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं एंड 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ईटीएफ कौन कौन सी है। एक स्ट्रॉन्ग ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप 1, एट फर्स्ट आप आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड कीजिए। आप ईटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 10, 15 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस है एंड लॉन्ग टर्म में रिस्क भी कम होता है, बहुत कम होता है। आप ईटीएफ में मंथली एसआईपी करना चाहते हैं या एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी लमसम करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं है तो आपके लिए एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का और एक खास बात कि एसआईपी में रिस्क बहुत ही कम होता है। आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी में कम रिटर्न मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में 10, 15 या 20 साल में एसआईपी एंड लमसम दोनों का रिटर्न लगभग सेम होता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिना रिस्क में टेंशन फ्री होकर एसआईपी कीजिए। आपने स्टेप 1 में आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड कर लिया। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में अब आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए। एसेट एलोकेशन का मतलब कि आप आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कौन कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कौन कौन सी ईटीएफ में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एसेट एलोकेशन एसआईपी के लिए एंड लमसम के लिए अलग अलग होना चाहिए। आइए हम इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले एसआईपी के लिए एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए वो समझेंगे। मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज का ये 5 ईटीएफ्स हैं। एक लार्ज कैप ईटीएफ, एक मिड कैप ईटीएफ, एक स्मॉल कैप ईटीएफ, एक गोल्ड या डेब्ट ईटीएफ एंड एक फॉरेन इंडेक्स ईटीएफ। आप ये मत सोचिए कि ये बेस्ट ईटीएफ्स का नाम है, ये ईटीएफ्स का नाम नहीं है, एक कैटेगरीज यानी इंडेक्स का नाम है। 5 बेस्ट ईटीएफ का नाम स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा। आप मंथली 10,000 रुपया एसआईपी करना चाहते हैं, यानी आप इन 5 ईटीएफ्स में मंथली 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो आप ये लार्ज कैप ईटीएफ में 30% पैसा इन्वेस्ट कीजिए। 10,000 का 30% होता है 3,000 रुपया, तो आप मंथली 3,000 रुपया ये लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। आप मिड कैप ईटीएफ में 25% एंड एक स्मॉल कैप ईटीएफ में 15% पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद 20% अमाउंट को आप एक गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए एंड बाकी बचे हुए 10% अमाउंट को आप एक फॉरेन ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। एक लार्ज कैप ईटीएफ एंड एक गोल्ड ईटीएफ सबसे सेफ एंड कम रिस्की होता है, इसलिए आपको टोटल अमाउंट का 50% यानी आप मंथली जो टोटल अमाउंट
एसआईपी करेंगे उसका 50% ये दो ईटीएफ में 30 एंड 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मिड कैप लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए मैंने यहाँ 25% पैसा इन्वेस्ट किया। एंड एक स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 15% पैसों को ही इन्वेस्ट किया। बट एक स्मॉल कैप ईटीएफ से सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। एंड हमने फॉरेन मार्केट के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहाँ सिर्फ 10% अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज गोल्ड ईटीएफ से बहुत कम रिटर्न मिलता है। बट अगर आप रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं एंड मार्केट फॉल के टाइम आप आपका पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, तो आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो सभी इंडेक्स कुछ ना कुछ परसेंट गिरता है, बट गोल्ड का वैल्यू नहीं गिरता है। गोल्ड का वैल्यू पिछले 10 साल से लगातार ऊपर जा रही है। शेयर मार्केट की फॉलिंग टाइम में भी गोल्ड आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। इसलिए अगर आप मार्केट फॉलिंग टाइम में आपके पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, यानी लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये तो हो गया एसआईपी के लिए एसेट एलोकेशन। बट अगर आप लामसम करना चाहते हैं, एक साथ बड़ा अमाउंट ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। मान लो कि आप एक साथ 5 लाख का लामसम करना चाहते हैं, तो आप आपका टोटल अमाउंट का 30% एक लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए एंड 20% को आप मिड कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए एंड जस्ट 10% अमाउंट को ही आप एक स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद एक डेब्ट या गोल्ड ईटीएफ में आप 30% अमाउंट, जितना अमाउंट आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, सेम परसेंटेज अमाउंट आप एक गोल्ड या डेब्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए एंड बाकी बचे हुए 10% अमाउंट को आप एक फॉरेन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लामसम में आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट 60%, मिनिमम 60% अमाउंट सेफ जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां रिस्क सबसे कम होगा, बिकॉज लामसम में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप गलत टाइम में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। सबसे कम रिस्क में आप बिना टेंशन में एसआईपी कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पर कि 2025 में लॉन्ग टर्म के लिए 5 बेस्ट ईटीएफ कौन कौन सी है। बट यहाँ आपके लिए एक वार्निंग है, ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा रिसर्च है। मेरा रिसर्च गलत भी हो सकता है। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार रिसर्च कीजिए। आप ब्लाइंडली मेरे बातों पर विश्वास करके इन्वेस्ट मत कीजिए। लार्ज कैप में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सेंसेक्स ईटीएफ या निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स ईटीएफ का लास्ट 5 ईयर रिटर्न 148% एंड निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 का लास्ट 5 ईयर रिटर्न 154%। मिड कैप ईटीएफ के लिए आप निप्पॉन इंडिया का निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी जूनियर 20 ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। इस ईटीएफ का लास्ट 5 ईयर रिटर्न 168% एंड स्मॉल कैप ईटीएफ के लिए आप एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ईटीएफ एकदम नया है। इस ईटीएफ 2 साल पहले 2023 में ही लॉन्च हुई है। जस्ट इन 2 साल में इस ईटीएफ 65% रिटर्न दिया है, वो भी मार्केट क्रैश के बावजूद भी। अब देखते हैं कि बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सी है। सबका फेवरेट गोल्ड ईटीएफ, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी इन्वेस्टर्स का फेवरेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ। ये लास्ट 5 इयर्स में 75% से ज्यादा रिटर्न दिया है। एंड एक बेस्ट फॉरेन ईटीएफ के लिए आप मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। एक यूएस का टेक सेक्टर की ईटीएफ है। इस ईटीएफ लास्ट 5 इयर्स में 181% रिटर्न दिया है। एक कमाल का रिटर्न है। बस आप इन 5 ईटीएफ्स को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है। आप इन 5 ईटीएफ्स में एसआईपी एंड लामसम दोनों कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। बट इन 5 ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। कुछ बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट फ्री अकाउंट ओपनिंग ऑफर पीरियड लिमिटेड है। तो देर किस बात की, ओपन योर डीमेट अकाउंट एंड स्टार्ट योर ईटीएफ इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।